खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाए सच भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, सच बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, सच बनेगा ये भारत। लाल लाल लल्ला ला, ला 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 ला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितिका अमेटा है। आप सबका ज्ञानोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है, हम जब उदयपुर में रहते थे ना, तब हम एक तालाब घूमने गए, बड़ी तालाब। बहुत ही प्राकृतिक जगह है, मतलब चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है और उनके बीचों बीच तालाब है। मेरी मम्मी की तो बहुत फेवरेट है और इसी बहाने हम 4-5 बार चले गए। और इस बार हमारे साथ शीता मासी भी थी। और अब जब हम जा रहे थे तब हमने एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक्स, वेपर्स, चिप्स ये सब खरीद लिए। सोचा कि गार्डन में बैठे बैठे खाएंगे। गए, घूमे, खाया पिया और अचानक से मम्मी का कहर मुझ पे टूट पड़ा। मम्मी तो मुझसे चिल्लाने लगी, मुझ पे चिल्लाने लगी और आसपास सारे लोग भी थे। तो मैंने सोचा, अरे यार, मम्मी इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है इतनी छोटी सी बात पे, सब लोग देख रहे हैं, है ना। और मेरे पापा को भी ना पब्लिकली तमाशा करना पसंद नहीं था। तो मैंने पापा की तरफ देखा, सोचा कि ये मेरी कुछ मदद कर दे, ये मुझे बचा ले, मम्मी को चुप करा दे। पापा चुप थे तो मुझे लगा शायद पापा को पता होगा कि है ना, ये इतनी छोटी सी बात नहीं है। और फिर मम्मी पापा ने मुझे समझाया। फिर मुझे भी लगा कि काम तो मैंने झेल जाने जैसा किया है। तो अब आपको भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि है ना मैंने क्या किया है। तो आप लोग ये क्लिप देखिए। हाय रितिका, क्या कर रही है? आ रही हूँ। चल ना उधर घूम के आते हैं। नहीं। चल ना। अच्छा। ये क्या किया? क्या? ये कचरा कहाँ डाला? यहाँ पे। इसको कहाँ डालना चाहिए? यहीं पे। कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। उठाओ इसको। मैंने देखा पहले जो कोल्ड ड्रिंक पी के ग्लास भी उधर फेंकी है, वो भी उठाओ। उठाओ, वो पड़ी है। उन दोनों को डस्टबिन में डाल के आओ। ये भी उठा दो। चलो, सारा कचरा ले जाओ, ये भी ले जाओ। तो आपको समझ में आया आपसे कचरा कहाँ डालना है? हाँ, डस्टबिन। तो देखा दोस्तों, मैंने वेपर्स खा के रैपर इधर उधर फेंक दिए और कोल्ड ड्रिंक भी पी के उनकी जो ग्लासेस थी वो इधर से उधर फेंक दी। फिर उसके बाद तो मेरी मम्मी ने एक बार कोने से ना सब चीज उठा के डस्टबिन में डलवाई। अरे आप भी तो देखते हो ना कि पब्लिक प्लेसों पे इतना सारा कचरा पड़ा होता है, तो मैंने भी डाल दिया। फिर मम्मी ने पूछा कि अगर ये सब तू घर पे खाती तो कहाँ डालती? तो मैंने कहा डस्टबिन में। है ना, मेरे छोटे भाई है ना, उससे तो चॉकलेट जो खाता है ना, वो उसको बहुत पसंद है, उसका छिलका भी ना डस्टबिन में डलवाती है। फिर मम्मी ने पूछा, अच्छा डस्टबिन में डालती तो फिर यहाँ ऐसे क्यों डाला? तो मैंने मम्मी को बोला, आती होगी सरकार की तरफ से कचरा वाली गाड़ी, उठा के ले जाएगी। तो मम्मी ने कहा, जैसे घर को साफ रखना किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, घर के सभी लोग
काम के जिम्मेदार हैं। अगर सब लोग ये हैबिट डाल लेते कि कचरे को कचरे की जगह कचरे के डस्टबिन में डालें, तो फिर घर इतना गंदा नहीं रहेगा, है ना। और जो साफ करने वाले उनको भी सफाई कम करनी पड़ेगी, उनको भी मेहनत कम करनी पड़ेगी, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा देश, हमारे गली मोहल्ले या फिर टूरिस्ट प्लेस पे साफ करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। ये देश हमारा घर है और हम इसके जिम्मेदार मेंबर्स। तो हमें इसी तरह हमारे देश को गंदा नहीं करना चाहिए, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नदियों, तालाब, झरनों ये पानी गंदे करने से रोकना चाहिए और हवा को भी शुद्ध करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। अगर कोई है ना कचरा इधर से उधर फेंक रहा हो, पानी में फेंक रहा हो, इधर उधर सड़क पे फेंक रहा हो, तो हमें उसको जाके रोकना चाहिए। हमें उसको समझाना चाहिए कि कचरा सड़क पे नहीं, इधर उधर नहीं, डस्टबिन में डालना चाहिए। आपको पता है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को ये स्वच्छ भारत अभियान चालू करवाया था और इसी अभियान के अंदर वो गाड़ी आती है जो रोज सवेरे अपने घर के बाहर आती है, जिसका गाना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से हमने ये वादा कर लिया हमने। इस गाने ने सबकी थॉट में कूट के भर दिया है कि हमें अपने भारत को स्वच्छ बनाना है। और इसी स्वच्छ भारत अभियान में हमें 2 कूड़ेदान रखने की सलाह दी गई है। एक नीला कूड़ेदान सूखे कचरे के लिए, एक हरा कूड़ेदान गीले कचरे के लिए। सूखा कचरा जैसे कांच हो गया, डिब्बे हो गए, पॉलीथिन्स हो गई, थैलियां हो गई, प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे ये सब। और गीला कचरे में आता है बचा हुआ खाना, फल सब्जियों के छिलके, पेड़ पत्तियों के जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां, वो सब। और गीले कचरे को हम खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखे कचरे को हम रिसाइकल कर सकते हैं। और स्वच्छ भारत का सबसे बड़ी योजना गांव में जाके शौचालय बनाना। और आप सभी को एक बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी खुले में शौच नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा टॉयलेट को यूज करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम आसपास गंदगी रखेंगे या फिर शहर मोहल्ले में गंदगी रखेंगे तो पहली बात हमारा है ना जो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और हर तरफ गंदगी फैल जाएगी। दूसरी बात, मच्छर मक्खियां ये सब बढ़ेंगे, इनकी वजह से हमारी बीमारियां बढ़ेंगी। और तीसरी बात, अगर हम टूरिस्ट प्लेस को गंदा करते हैं तो जो बाहर से लोग आते हैं हमारे शहर में घूमने, वो लोग क्या सोच लेके जाएंगे अपने बारे में कि हम तो अपने शहर को इतना गंदा रखते हैं। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया है ना, और आपका पूरा घर बिखरा हुआ है, हर तरफ गंदगी हो रही है, तो क्या सोच लेके जाएंगे कि ये तो अपने घर को इतना गंदा रखता है ना। तो इसी तरह हमें अपने देश मोहल्ले इन सब को साफ सुथरा रखना चाहिए। और आपको पता है मेरी मम्मी ना अपने बिजनेस से एक ट्रिप पे गई थी विदेश में, तो वो 3 दिन के लिए गई थी। तो उन्होंने हम आके बताया कि अगर आप है ना वहां पर कहीं भी नॉर्मल गली में चले जाओ, शहर मोहल्ले में चले जाओ, तो वहां की सारी सड़कें इतनी साफ सुथरी आपको मिलेगी। और वहां पे वहां के ट्रैफिक रूल्स कोई भी तोड़ता नहीं है। और आपको पता है दुबई में तो है ना, अगर कोई भी सड़क पे थूक दे या फिर कचरा इधर से उधर डाल दे तो उसको पुलिस आती है और जेल में लेके जाती है। तो किया ना मैंने जेल जाने जैसा काम। अच्छा, तो समझे दोस्तों, अपने आसपास की सड़क या जैसे शहर मोहल्ला गली हो गया, इनको हमें ना साफ सुथरा रखना चाहिए।
इनमें हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई ऐसे कचरा इधर से उधर फेंक रहा हो तो हमें इसको रोकना चाहिए और हमें अपने जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हमें अपना कचरा कचरे की जगह डस्टबिन में डालना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा ये देश साफ सुथरा रह पाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले।